हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ या कह लो कोर्स शुरू किया है ग्रामर का, बेसिक ग्रामर फॉर बिगनर्स। सो हम यहाँ पे ग्रामर के बारे में सारी चीज़ें इन डिटेल मैं आप लोगों को समझाऊंगी। सो मेरी फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को सेंटेंसेस के बारे में, फ्रेजेस के बारे में बेसिक चीज़ें बताई थी, उनके एग्जांपल्स भी बताए थे बहुत सारे। सो गाइज, पहले वो वीडियो देख लें या फिर पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर बाद में जाके वो वीडियो देख लेना मेरे चैनल से। सो आज क्लास 2 में हम सीखेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस के प्रकार के बारे में हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस हम ये बताते हैं अभी। पहले पहला टाइप जो है वो है असर्टिव सेंटेंसेस। अ असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर्स समथिंग, यानी कि जो सेंटेंसेस किसी स्टेट को, यानी कि जो सेंटेंसेस किसी स्टेट को या फिर कुछ घोषणा करते हैं तो उन्हें हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। सेकेंडली आगे देखें क्या कहा है। असर्टिव सेंटेंसेस डिस्क्राइब फैक्ट्स और इवेंट्स और थिंग्स वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस जो है वो हमारी फैक्ट्स को, इवेंट्स जो होते हैं या चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, चाहे वो चीज़ पॉजिटिव हो चाहे वो चीज़ नेगेटिव हो। ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस आर ऑल्सो नो एज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस जो हो कभी हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह देते हैं, क्योंकि इसका असर्टिव सेंटेंसेस को दूसरे नाम से जाना जाता है जो कि है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को भी हम उल्टा कर सकते हैं कि असर्टिव कह सकते हैं, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं इसलिए। सो आगे देखिए, एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके। एग्जाम्पल है द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज वेस्ट में यानी कि पश्चिम में डूबता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, क्या है ये? फैक्ट है कि भाई सूरज ना, हाँ सूरज तो पश्चिम में ही छिपेगा, सूरज तो पश्चिम में ही छिपेगा। ये हो गया फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट है। कभी ये तो नहीं, कभी ये ना सुना होगा आप लोगों ने, कभी भी तो हमने यूँ नहीं सुना होगा कि जो सूरज है वो पश्चिम की जगह और उत्तर में छिप गया हो, या उत्तर की जगह, उत्तर में नहीं तो लो वेस्ट की जगह उसमें छिप गया हो, या दक्षिण दक्षिण में छिप गया हो। ऐसा तो कभी नहीं सुना। सो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट हो जाता है। द गर्ल्स आर मेकिंग अ नॉइस, कि लड़कियाँ, इस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं? द गर्ल्स आर मेकिंग नॉइस, कि लड़कियाँ अब शोर कर रही हैं। तो क्या है ये? तो क्या है यो कि छोरियाँ घड़ी आवाज करें, मतलब शोर कर रहे हैं। तो इसने क्या कह देंगे हम? घोषणा ही करी है, या एक तरह की क्लासरूम में करी हो या कहीं भी की हो, बट घोषणा करी है। सो सब पार्ट्स क्या हो जाते हैं इसके? फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंसेस और सेकंड है नेगेटिव सेंटेंसेस। ये जो अफर्मेटिव और नेगेटिव है ये दोनों सब पार्ट्स है असर्टिव सेंटेंसेस के। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं अ सेंटेंस दैट मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट और डिक्लेयर समथिंग एज ट्रू विदाउट एनी नेगेटिव वर्ड्स, मतलब कि जो सेंटेंस पॉजिटिव स्टेटमेंट देवें या किसी सही बात ने बतावें, यानी कि डिक्लेयर करें, घोषणा करें उस चीज़ की, कोई भी नेगेटिव शब्द यूज़ ना करें, तो उसने क्या मांगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इसके एग्जांपल देख लें। एग्जांपल हैं द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है। ठीक है, ये सही बात है कि आसमान नीला है। द सन इज शाइनिंग, कि जो सूरज है वो शाइन कर रहा है, चमक रहा है। तो अगला है नेगेटिव सेंटेंसेस। सेकंड सब पार्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। अ सेंटेंस दैट मेक अ नेगेटिव स्टेटमेंट और डिक्लेयर समथिंग नॉट ट्रू और नॉट करेक्ट, यानी कि जिस सेंटेंस में कोई गलत बात बता देवें या नेगेटिव बतावें, ठीक है, कुछ घोषणा कर देवें गलत, तो उसमें कहेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है।
तो इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे द आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा, कि मैंने पिज़्ज़ा कौन पसंद है, मैंने पिज़्ज़ा कौन पसंद है। ठीक है, ये बात क्या है, नेगेटिव बात आ जाए। आगे आगे देखो, द सन इज नॉट शाइनिंग, कि सूर्य चमक नहीं रहा है। भाई ना भी चमक दो, बादल आ गए हों तो उसका है पॉसिबिलिटी कि नेगेटिव में आ जावे। ठीक है, जो सेकंड टाइप है, जो दूसरा टाइप है वो क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से हुए हैं, एंड सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चंस, यानी कि जुड़ से सेंटेंस में, जुड़ से वाक्य में कोई भी क्वेश्चन पूछा जावे, कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलावेंगे। एग्जाम्पल्स देख लें, हु आर यू, तुम कौन हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, क्या ही ये सेंटेंसेस हैं। सो जो इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य हुए, प्रश्नवाचक वाक्य हुए हैं, उनमें क्या हुए हैं, आखिर में यानी कि एंड में, सेंटेंस के एंड में यो आवे है क्वेश्चन मार्क इम्पोर्टेंटली होना चाहिए। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो हमें नहीं पता हो तो आपका ना बेरा होगा कि यो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क इज इम्पोर्टेंट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है इसका थर्ड टाइप। तो ये क्या हुआ है ये देख लेंगे। An imperative sentence is sentence that expresses a command or a request or a desire, यानी कि ये वह सेंटेंस, ये वह वाक्य हुए हैं जिनमें आप कोई मतलब एक्सप्रेस करा हाँ अपनी बात आगे रखा, कोई कमांड देवा हाँ जो कर, कोई भी कमांड दे दें हाँ, या रिक्वेस्ट करें हैं कि भाई मेरा यो काम कर दे प्लीज़ प्लीज़, इस तरह रिक्वेस्ट करा हाँ, कमांड करा हाँ जो कर कि मेरे कमरे से बाहर लकड़ जा, या फिर मेरा यो काम कर दे, मेरा यो काम कर दे, इसको हम रिक्वेस्ट में ले जाते हैं। या कब वहाँ पर कि जा तू आज तन्ने 1600 मीटर भाज खाना है, 1500 मीटर भाज खाना है, 400 मीटर भाज खाना है, तो मतलब कमांड कर दी तुमने कि भाई इतना जाना है तो जाना ही है। और ए डिज़ायर, और ए डिज़ायर यानी कि इच्छा, भाई क्या इच्छा है कि मैंने गाड़ी लेनी है, या फिर मैंने बाइक लेनी है, मैंने घर लेना है नया, तो इस तरह आज वो हुआ है वह डिज़ायर में आ जाओ है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस वह ही हुआ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, विनोद स्विच ऑन द लाइट, कमांड करी है कि विनोद बल्ब चास दे, या विनोद, ठीक है, या कमांड करी है ना कि विनोद बल्ब को या लाइट को ऑन कर दे, चालू कर दे लाइट को। गेट आउट, बाहर लकड़ जा, यानी कि क्या है बाहर निकल जाओ। ठीक है, हरियाणवी में कहोगे बाहर लकड़ जा। ठीक है, कितने ते भी काट दो, चाहे वो गाड़ी ते काटो, घर ते काटो, या कितने ते भी ऑफिस ते काटो, तो ये वाला वो आ जाता है, क्या है कमांड है कि जा लकड़ आड़ी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स, यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग कसूती है फीलिंग आ जाए ना, वह अचानक आवे है कि मान लो किसी ने, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से हुए हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग आवे, कसूती वाली फीलिंग आवे, भाई ये तो के सुथरी चीज़ है, नहीं अगर कोई चीज़ देखो वो हो के सुथरी है, जानू आवे कि ओ भाई, या फिर न्यू को मैं अरे वाह ये कितनी सुंदर चीज़ है, तो सडन फीलिंग आवे, अचानक कोई फीलिंग आ जाए, उसने कहेंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल्स में क्या है, व्हाट अ शॉट, वाह क्या शॉट मारा है, इस तरह हम कहेंगे ना। अगला है ओ नो, ओ नो ये क्या हो गया है, ओ अरे यार कह देंगे ओ त्री यो क्या हो गया। ठीक है,
एक्सक्लेमेशन मार्क जो वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होगा तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये हमारी एक सडन फीलिंग है, कि आपने एक सडन फीलिंग है, अचानक आई और फीलिंग है, हमने नहीं बेरा लगेगा, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या नहीं बेरा लगेगी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट और लास्ट फिफ्थ काइंड ऑफ सेंटेंस है, फिफ्थ टाइप है ऑप्टिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंस कौन से हुए हैं, तो देखो, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर, कर्स टू समवन। ठीक है, जिनसे सेंटेंसेस में कोई इच्छा बता दी हो, कोई प्रार्थना करी हो, या कोई श्राप दे दिया हो, या कोई बद्दुआ दी हो, ठीक है, उनने कहांगे आप ऑप्टिव सेंटेंसेस। जो अगर अपन कह दी तू सदा खुश रहे, तू सारी तेरी लंबी उम्र होवे, न्यू इस तरह हम कह दे हैं तो उसने अपा ऑप्टिव सेंटेंसेस का मांगे। ठीक, तो इसे एग्जांपल देख ले में, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। सो देखो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रखे हैं, यानी कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिना इसके मैंने नहीं भी रखा, ये चीज़ है सडन फीलिंग है ना, सडन फीलिंग को विश है, प्रेयर है, कर्स है, तो इसमें भी जो है वो एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना हुआ है, ये जरूरी है, लगाना पड़ेगा, ना तो यो नू ना बेरा लगेगा, ऑप्टिव सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या है, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। आपको हैप्पी न्यू ईयर, मेरा मतलब है आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं, इतने या हरियाणवी में देखो न्यू कह देंगे, तन्ने नए साल की शुभकामना, इसमें थोड़ी सी चीज़ चेंज होगी ना। ठीक है, मे सक्सेस किस योर फिट, सेकेंड एग्जाम्पल है मे सक्सेस किस योर फिट, यानी कि सफलता तुम्हारे कदम चूमे। ठीक, इसमें न्यू कह देंगे, तो यह है कि है या कि यो आशीर्वाद दिया इसने, प्रेयर, प्रेयर कह देंगे, प्रार्थना। विश में तो आ जाऊंगे कि मैंने न्यू चाहिए है, मैंने गाड़ी चाहिए, मैंने बंगला चाहिए, मैंने एक नया घर चाहिए, मैंने नौकरी चाहिए, इस तरह में मतलब ये हमारी इच्छा है, ये हमारी इच्छा हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं और एग्जांपल्स भी दिखा देती हूँ कुछ। सो देखो, ये कुछ एग्जांपल है। सो असरेटिव के हैं, असरेटिव वो या फिर हम असरेटिव सेंटेंसेस ही हैं। सो उसके सब पार्ट्स क्या थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस हैं ये। रीना इज़ फैट, यानी कि रीना मोटी है। मोहन एंड सोहन आर बेस्ट फ्रेंड, मोहन एंड सोहन मित्र हैं, पक्के आड़े मित्र हैं। द वॉल इज पेंटेड ब्लू, दीवार को ब्लू पेंट किया है, यानी कि नीला रंग कर दिया है उस पर। दिस इज़ अ स्मॉल गार्डन, ये एक छोटा सा गार्डन है, यानी कि ये एक छोटा सा बगीचा है। ठीक है, सो नेगेटिव असरेटिव के मतलब सब पार्ट्स में जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उनका एग्जांपल है, रीना इज़ नॉट फैट, रीना मोटी को नया। मोहन एंड सोहन आर नॉट बेस्ट फ्रेंड्स, मोहन और सोहन पक्के मित्र को नया। द वॉल इज नॉट पेंटेड ब्लू, दीवार पर नीला पेंट नहीं किया गया है, या बीच पर नीला पेंट ना कराया है। दिस इज़ नॉट अ स्मॉल गार्डन, ये छोटा बगीचा को नहीं। तो ये हो जाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, ये एग्जांपल है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। ठीक है, या एक बुक पढ़ी थी मेरे घर, हाँ, छठी क्लास की, मेरे बेबे की, मेरी एक बेबे है मुझसे, उसकी बुक पढ़ी थी। ठीक है, तो उसमें तो एग्जांपल दिखाऊँ था मैं, तो यस और नो में इसके आंसर देने हैं। पहला है, वर यू प्रेजेंट यस्टरडे, क्या तुम कल उपस्थित थे, क्या कल तू आ रहा था, तो इसमें क्या लिखना है, यस और नो, तो नो, ना आ रहा था कल। ठीक, कोई भी जवाब दोस्तों या हाँ में या ना में उत्तर में दे दो। डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है। आर वी प्लेइंग हॉकी, क्या हम हॉकी खेलेंगे, या आर वी प्लेइंग हॉकी, क्या हम हॉकी खेल रहे हैं, तो हाँ नाम जवाब देना। इज मदर कुकिंग फूड, इज मदर कुकिंग फूड, हार नाम बता दो कि माँ खाना बना हुआ है कि ना बना हुआ है। ठीक है, अगर देखो ये क्वेश्चन है WH फैमिली वाले, यानी कि वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ, विच,
तो उसमें पहली क्वेश्चन ये शुरू हुआ है, मतलब वाई आर यू नॉट स्टडिंग, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या पढ़ना पड़ रहा है। हु हैज़ ब्रोट दिस बुक, यह किताब क्यों ला कर दी। हाउ आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, कैसे क्यों कर रहे हैं। व्हेन डिड यू कम बैक टू दिल्ली, तुम दिल्ली वापस कब आए, तू दिल्ली कब आया, तू उल्टा दिल्ली कब आया। ये एग्जाम्पल देख लो एम्पेरेटिव के, ये एग्जाम्पल है एम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। तो वहाँ पोर अ ग्लास, दूसरा है प्लीज़ क्लोज द डोर, और तीसरा है बी हैप्पी। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। डू नॉट हरी, डू नॉट लीव द पैकेज एट द डोर, डू नॉट मेक नॉइज। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी के भी देख लें। आई सिंपली अडोर यू, द ताज महल इज सच अ ब्यूटी, ओ आई डिड नॉट सी यू कम इन, वाओ द पेंटिंग वॉज breathtaking, shh the baby is sleeping। सो देखो इसके आखिर में जो है या एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है, तो जरूरी है कि एक्सक्लेमेशन मार्क हो ना, तो मेरा नहीं लग गया ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो आज की वीडियो खातिर इतना ही है, कल या फिर थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा टाइम लग जाए बनाने में, कंटेंट बनाने में, ढूंढने में, तो थोड़ा टाइम लग जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी, यानी कि सेंटेंस की फॉर्मेशन क्यों कर हुआ है, कैसे हुआ है, और जो उसके एलिमेंट हुआ सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो हुए हैं उन तीनों ने एक्सप्लेन करेंगे और प्रेडिकेट के बारे में समझाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड, और वीडियो किसी लगी तो हमने लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो किसी लगी, और सब्सक्राइब कर लियो ताकि तुमने टाइम टू टाइम वीडियो मिल सके। ठीक है, ताकि मैं जब डालूँ वीडियो तो तारे नोटिफिकेशन आ जा, अब वही वीडियो पड़ गई है, देख लो। ठीक है।